हर हर घर तिरंगा कब से मना रहे हैं हम लोग? 2022 से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाते हैं। आज कितना अगस्त है? 13 अगस्त। ठीक है, कल भी मनाएंगे, परसों भी। ठीक, और 2022 से हम लोग मनाते आ रहे हैं हर घर तिरंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हर घर के लोग जानेंगे कि तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रध्वज है। इसके बारे में उनको जागरूकता होगी और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। इसीलिए झंडा, कोई झंडा कहता है, कोई तिरंगा कहता है, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रध्वज। क्या कहते हैं? राष्ट्रध्वज। राष्ट्र माने देश और ध्वज माने झंडा या पताका। ठीक है, राष्ट्रध्वज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तिरंगा भी कहते हैं। चलो आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके सामान्य जानकारी को जानते हैं। सबसे पहले 1906 को कलकत्ता में हमारा देश कब आजाद नहीं हुआ था? हमारा देश कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। पर हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, वो लोग 1906 को कलकत्ता में इसको फहराए थे। ठीक है, और अंतिम डिजाइन इसका बनाने का, इसको जो बनाया है, इसको आकार जो दिए हैं, जो पिंगली वेंकैया, जिनको क्या बोलते हैं? पिंगली वेंकैया। इसको कैसा बनाया है? आयताकार। इसका लंबाई कितना रहेगा? जैसे 3 मीटर लंबाई और 2 मीटर क्या हो गया? चौड़ाई। 3:2 का आकार इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया। हमारे देश में कब इसको अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, और ये कितने रंगों का है? ऊपर में देखो कौन सा रंग है? केसरिया। बीच में कौन सा रंग है? सफेद। नीचे में कौन सा रंग है? हरा। 3 रंग होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? तिरंगा। क्या कहा जाता है इसको? तिरंगा। जब इसको नहीं तो राष्ट्रध्वज कहते हैं। ठीक है, इसके 3 रंगों के कारण इसको क्या कहा जाता है? तिरंगा। ठीक है, हम लोग जब भी इसको फहराए तब इसको हम लोगों को, विद्यार्थी लोगों को, सभी नागरिकों, हमको हमारे देश के, उनको इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारा क्या क्या कर्तव्य है हम लोग, और सम्मान कैसे करें इसके बारे में आगे देखेंगे। सम्मान के साथ फहराना। जब भी हम झंडा फहराते हैं या तिरंगा फहराते हैं, हमको क्या करना चाहिए? सम्मान के साथ इसको फहराना चाहिए। ठीक है, और जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कहाँ नहीं रखना चाहिए? जमीन पर। इसको नीचे नहीं रखना है। और फटा हुआ और गंदे हालात में जो झंडा हो जाता है, क्या है, 2 साल 3 साल यूज करने के बाद क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, फट जाता है। ऐसे झंडा को हमको फहराना नहीं है। ठीक है, और जब भी हम लोग झंडा फहराते हैं, हमको कैसे खड़ा होना है? सावधान होकर खड़े रहना है। कैसे? सावधान की स्थिति में खड़े रहना है और सलामी देना है। जब भी झंडा फहरे तो क्या करना है? सलामी देना है, सम्मान करना है। ठीक है, सैल्यूट करते हैं ना। और इस झंडे में क्या होता है? जब भी फहरा है तो ऊपर क्या, कौन सा रंग रहना चाहिए? केसरिया रंग। झंडा को ऐसे बांधना है कि ऊपर कौन सा रंग रहे? केसरिया, और नीचे कौन सा रंग? हरा रंग। इस तरह से फहराना है। और जब ये खराब हो जाए तब इसको क्या करें? जमीन में गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए, या बहते पानी में झंडा को बहा देना चाहिए। ठीक है, और शाम होने से पहले झंडा को उतार लेना चाहिए। ये झंडा का सम्मान हो। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कब कब फहराया जाता है। ठीक है, कब फहराते हैं हम लोग झंडा? 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त को क्या कहते हैं हम? स्वतंत्रता दिवस। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस को झंडा आरोहण किया जाता है। क्या कहते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। ठीक है, ध्वजारोहण किसको कहते हैं मैं बता रहा हूँ। झंडा क्या होता है? नीचे रहता है, यहाँ पे बांधे रहते हैं नीचे, और इसको रस्सी के माध्यम से ऊपर ले जाते हैं खींच के। ठीक है, ऊपर ले जाके उसको खोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? फहरता है। और 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री फहराते हैं। कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री फहराते हैं। और कहाँ पर फहराते हैं? लाल किला पर फहराते हैं। ठीक है, तो आरोहण किसको, ध्वजारोहण किसको कहते हैं? जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं उसको आरोहण बोलते हैं। और ध्वजारोहण करने का एक कारण भी है। देखो, 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश क्या था? गुलाम था, आजाद नहीं हुआ था। ठीक है,
तो भारत में क्या है, दूसरे का झंडा फहरता था, विदेश का झंडा फहरता था। तब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 से भारत का एक संविधान सभा ने जो स्वीकार किया ये झंडा राष्ट्र ध्वज, इसको हम लोग यहाँ बांध कर नीचे से ऊपर की ओर खींच के फहराए, ठीक है। और उस दिन से हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिसको ध्वजारोहण कहा जाता है। अगला तिथि जिस दिन हम लोग झंडा फहराते हैं कौन सा है, 26 जनवरी, जिसको क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। उस दिन झंडा फहराया जाता है। झंडा कैसे फहराते हैं, झंडा पहले से ऊपर बंधा रहता है, जिसको रस्सी से खोलते हैं और झंडा फहरता है। उस दिन झंडा कौन फहराता है, राष्ट्रपति फहराते हैं। कहाँ फहराते हैं, राजपथ पर, ठीक है। 15 अगस्त को कौन फहरा है, प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को कौन फहरा रहे हैं, राष्ट्रपति। ये भी याद रखना ना। और 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है और 26 जनवरी को ध्वजा फहराना होता है, ठीक। आगे हम लोग झंडा का महत्व, रंग का और चक्र का महत्व जानेंगे, ठीक है। तो ये राष्ट्र ध्वज का महत्व क्या है, पहला देशभक्ति। देशभक्ति कैसे, जैसे हम लोग झंडा को देखते हैं हमारे मन में कैसा भाव जागता है, हमारे देश के प्रति देशभक्ति का भाव जगता है। कैसे, हम लोग झंडा जैसे फहरता है, जय हिंद के नारे लगाने लगते हैं, अमर शहीदों का जयकार लगाने लगते हैं, देशभक्ति की भावना जागृत होती है ना। और ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। कैसे, हम लोग कहीं विदेश जाते हैं तो ये झंडा लेके जाते हैं, तो ये हमारे दूसरे देश में गौरव का विषय है। तीसरा, एकता का विषय, ठीक है, एकता का प्रतीक। इस झंडे के नीचे हम लोग किसी भी धर्म जाति के लोग आकर खड़े होकर अपने देश के प्रति समर्पण का भाव, देशभक्ति का भाव, एकता का भाव प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए ये एकता का प्रतीक भी है ये। आगे सुरक्षा, ठीक है, इस झंडा के नीचे हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। कैसे सुरक्षित महसूस करते हैं, कहीं हम जाएं, जब इस ध्वजा को पकड़ के जाएं किसी विदेश में, तो देखेंगे कि कौन से देश का झंडा है, भारत का। और भारत अब विकसित देशों में शुमार है, तो भारत का झंडा है करके वहां के आदमी है करके जान के हमको सुरक्षा वैसे ही मिल जाता है। तो ये ध्वज का महत्व आप लोग समझ गए। आगे इसमें जो 3 रंग है उसके महत्व के बारे में जानेंगे। पहला केसरिया, केसरिया साहस, ताकत। ऐसे लाल जैसे दिखता है ना, तो खून, लाल कौन होता है, खून होता है। जब खून खोलता है तो क्या होता है, ताकत, साहस आता है ना। और दूसरा है बलिदान और त्याग। तो केसरिया रंग साहस और बलिदान का महत्व प्रदर्शित करता है। आगे सफेद, सफेद किसका प्रदर्शन करता है, सत्य और शांति का। बीच में कौन सा रंग है, सफेद। सफेद, यह सत्य और शांति का, हमको हमेशा सत्य बोलना है और शांति से किसी भी चीज को निर्वहन करना है, ठीक है। आगे है हरा, क्या है, हरा। हरा रंग किसका संकेत देता है, समृद्धि और हरियाली। हरा भरा कौन सा है, हरा रंग ना, ये हरियाली का प्रतीक है। दूसरा समृद्धि का, हमको हमेशा अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ने का संकेत, संदेश हरा रंग देता है, ठीक है। और हम लोग चक्र का महत्व जानेंगे, किसका, चक्र का। चक्र किसका संकेत देता है, प्रगति, हमेशा आगे बढ़ने का। चक्र क्या है, ये हमेशा घूमते रहता है। इसमें कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्लियां। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। समय हमेशा चलते रहता है, रुकता है घड़ी का कांटा, नहीं रुकता है ना। वैसे ये चक्र में 24 तिल्लियां हैं, ये हमेशा चलते रहने का, आगे बढ़ते रहने का हम लोगों को संदेश देता है, ठीक है। और समय एक जैसा नहीं रहता, परिवर्तन बदलते रहता है, तो हमको उसके अनुसार आगे बढ़ना है। और धर्म का भी ये संदेश देता है। हमारे देश में कई धर्म के लोग है ना, सबको समानता का और अपने धर्म का निर्वहन करने का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग राष्ट्र ध्वज के बारे में जाने, जिसको तिरंगा कहते हैं, जिसमें हम लोग हमारा क्या कर्तव्य है, झंडा का क्या महत्व है, कब फहराते हैं, साथ ही इसमें 3 जो रंग हैं उसके महत्व के बारे में भी जाने, ठीक है।